श्री कृष्ण एक बहुत ही महान आत्मा, जिनके लिए आज हम सभी अभी भी आश लगा के बैठे कि श्री कृष्ण जैसा पति मिले, बच्चा मिले और श्री कृष्ण का साक्षात्कार हो जावे। न सिर्फ इस स्थूल लोक के मनुष्य जिनकी भक्ति करते श्री कृष्ण के लिए, उनको प्राप्त करने के लिए, परंतु सूक्ष्म वतन के देवताएं भी उस श्री कृष्ण के साक्षात्कार के लिए इंतज़ार करते हैं। तो आइए आज की आगे की जो कड़ी है वो हमारे सुदेश बेन और ज्योति बेन को मैं आमंत्रित करती हूँ। आप स्टेज पर पहले आएंगे। इनके पीछे जो आध्यात्मिक रहस्य है इसके बारे में आप यहाँ पर हम सबको बताएंगे। सुदेश दीदी आप स्टेज पर आएंगे, ज्योति बेन आप भी आएंगे। दीदी, मैं आपको अपने बारे थोड़ा सा कुछ सुनाना चाहती हूँ। मेरी बचपन में परवरिश मेरी दादी माँ ने किया था, तो बचपन से ही और उस घर में बहुत ही भक्ति भावना थी, तो बचपन से ही हमने श्री कृष्ण की बहुत ही भक्ति की। जन्माष्टमी के दिन उपवास रखना, सारी रात उनको झूले में झुलाना, और अक्सर मैं श्री कृष्ण को भोग लगाती थी। तो दादी माँ ने हमें बहुत ही अच्छी अच्छी कहानियाँ श्री कृष्ण की सुनाती थी और जो हमें बहुत अच्छी लगती थी। लेकिन यूँ जो हम बड़े होते गए तो कोई कोई बातें हमारे जहन में मानो कि फिट नहीं होती थी। उदाहरण के तौर पे कि कहते थे कि जब सब गोपियाँ नदी में स्नान करती थी तो श्री कृष्ण उसके हर चुराते थे, उनके कपड़े चुराते थे। तो इस तरह की काफ़ी बातें, लेकिन छोटे होने के कारण हम अपने बड़ों से इसके बारे वाद विवाद नहीं कर पाते थे। तो इस तरह से बहुत ही बातें हमको एक प्रश्न के तरह था, जैसे कि श्री कृष्ण का जन्म। और श्री कृष्ण के जन्म के बारे में हम सभी जानते हैं कि कैसे उनका जेल में जन्म होता है। देवकी और वसुदा जेल में थे और कैसे फिर ये दरवाजे खुलते हैं। उनका जन्म अष्टमी के दिन होता है और जेल के दरवाजे एक एक खुलते गए और कैसे ये जंजीरें टूटे और कैसे वसुदेव उनको टोकरी में ले जाते हैं। तो बचपन में ये बहुत अच्छी लगी, लेकिन बाद में कुछ कुछ प्रश्न मन में होते थे। तो फिर हमको जन्माष्टमी को एक अलग दृष्टिकोण से देखना पड़ा, जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। तो वो ये था कि ये एहसास हुआ, जब हम ज्ञान में भी आए तो एहसास हुआ कि जब हमारे अंदर की चेतना जागृत होती है, जो हमारी कॉन्शियसनेस है वो जब जागृत होती है, अर्थात तभी ही जन्माष्टमी का सच्ची जन्माष्टमी मनाते हैं। जब हमको ये एहसास होता है कि हम वास्तव में आत्मा हैं और कि मैं निज आत्मा हूँ और मैं जो हूँ मैं वही हूँ, जब ये जागृत होती है मानो हमारे लिए वो सच्ची जन्माष्टमी है। और उसके ये दरवाज़ों का खुलना, हम बहुत ही जेल, अलग अलग तरह के जेल में बांधे हुए हैं। जाति पात के ऊंच नीच, मान अपमान, लोक लाज एक बहुत बड़ा ही जेल है। और तरह तरह की जेल में वस्तु वैभव, मित्र संबंधी। तो जब हम जागृत होते हैं तो आहिस्ते आहिस्ते ये दरवाजे खुलते हैं और जो चेन है उसको संबंधित हम ईगो से करेंगे, देह अपमान, तो ये भी तब ही छूटता है। तो इस तरह से मैं जन्माष्टमी को इस नज़रिया से देखती हूँ। तो मैं चाहूँगी कि आप अपना दृष्टिकोण सुनाएं कि आप का सिग्निफिकेंस जन्माष्टमी से कैसे है। थैंक यू। ओम शांति।
ओम शांति, या आज कहूँ ओम आनंद, क्योंकि आज जब श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं ना, आनंदमय भयो मेरी माए, न ऐसे गीत गाते हैं, नंद के घर आनंद भयो श्री कृष्ण आया, ऐसा कहानी अथवा गीत बोलते हैं। तो इसलिए ओम शांति के साथ साथ ओम आनंद, और आप सबको अपने ही घर में वेलकम है। हम एक परिवार हैं, एक पिता परमात्मा की संतान हैं, और अपने ही श्री कृष्ण की चाहे एक वीक बाद मना रहे हैं तिथि के हिसाब से, परंतु वास्तव में जब जागो तब सवेरा है। जब रियलाइज करो तो कुछ नया प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी, जैसे ज्योति बहन जी ने बताया अपने रियलाइजेशन की बात, कि वासुदेव और देवकी जेल में थे। किसकी जेल में थे? कंस की जेल में थे। देवकी का वो भाई था। तो वासुदेव देवकी, ये शब्द जो है ना, देवता कुल की आत्माएं जो दिव्य गुण धारण करने वाली आत्माएं थी, वो जीवन बंध में आ गई, और उसमें भी देह के संबंध का बंधन, मोह का बंधन। परंतु उससे पहले जो दिव्य गुणधारी आत्माएं हैं स्वतंत्र थी। बंधन में आना माना, जेल में अथवा बंधन में आना मतलब कभी स्वतंत्र थी, कभी जेल में नहीं थी, जेल में बाद में आई। देवी कुल की आत्माएं, देवता धर्म की आत्माएं, आज अगर हम देखें तो 8 प्रकार के बंधन में अथवा जेल में मानव जकड़ा हुआ है। आज बेशक भारतवासी, क्योंकि हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी के नाम से मना रहे हैं, परंतु ये कहानी सिर्फ श्री कृष्ण भारतवासियों के लिए नहीं है। ये कहानी सृष्टि की कहानी है। ये कहानी सारी सृष्टि की आत्माओं की कहानी है, और परमात्मा के अवतरण की कहानी है। आकर्षण मूर्त के अवतरण की कहानी है। तो 8 प्रकार की जेल में सभी मनुष्यात्माएं बंधी हुई हैं। इसको जीवन बंध कहा जाता है। जीवन बंधा हुआ है, दिव्य आत्मा जकड़ी हुई है बंधन में। तन का बंधन, कब भी शरीर का रोग हो सकता है, और शरीर अपनी तरफ आकर्षित करता है या दूसरों का शरीर की तरफ आकर्षित होते हैं। मोह की जाल में बंध जाते हैं। मन का बंधन, मन में व्यर्थ चिंतन, पर चिंतन, दोष दर्शन, ईर्ष्या, वैर भाव, ये जकड़ा हृदय, जैसे कहते हैं ना, जल रहा है, जकड़ रहा है मन। मन का बंधन। धन का बंधन, धन है तो भी डर है, नहीं है तो भी चिंता है। फ्रीडम नहीं है, संपत्ति होते हुए भी विपत्ति है अथवा डर है। सुख नहीं है। संबंध का बंधन, समाज का बंधन, तन, मन, धन, जन। फिर प्रकृति का बंधन। चलो संबंधी बहुत अच्छे हैं, तन भी तंदुरुस्त है, मन भी किसी समय
पर प्रैक्टिस करके शांति का अभ्यास कर लिया, अचानक प्रकृति का प्रकोप हुआ, इतना धन कमाया, महल माड़ी बनाया, पानी में डूब गया, बह गया, आग लग गई, सब कुछ जल गया, सुनामी आई, सब खत्म हो गया। तो प्रकृति का बंधन, गवर्नमेंट का बंधन, सब कुछ छिपा के रखना पड़ता है, अथवा करप्ट तरीके से बचाते हैं, गवर्नमेंट का बंधन। और धर्म का भी बंधन, तेरा मेरा धर्म, कर्मों का बंधन, ये सब प्रकार के 8 तरह के बंधन हैं। अष्टमी 8 तरह के बंधन में बंधी हुई हैं आत्माएं। और ऐसे समय पर अंधेरी रात, श्री कृष्ण जन्माष्टमी पूर्णमासी के दिन नहीं मनाते, अंधेरी रात के समय मनाते हैं। तो अज्ञान अंधकार की रात्रि के कारण देह तथा देह के संबंध के बंधन में बंधी हुई है जो देव कुल की आत्माएं थी, यानी वासुदेव, देवों का देव और देव की दिव्यता की मूर्ति, प्रकृति और पुरुष दोनों, देव की प्रकृति भी जो थी ना वो दिव्य थी, आत्मा भी दिव्य थी। तो शरीर, तन और मन, आत्मा और शरीर दोनों बंधन में आ गए। ऐसे समय पर आत्मा की पुकार है। कहानी इस प्रकार की है कि वासुदेव की को ने विष्णु जी का साक्षात्कार किया और ये इच्छा रखी कि मुझे विष्णु जैसा बेबी मिले। तो विष्णु जी ने कहा, विष्णु तो मैं एक ही हूँ। तो श्री कृष्ण जी को विष्णु जी का अवतार कहते हैं। श्री कृष्ण, तो विष्णु जी जो है ना वो प्रकृति का परफेक्ट रूप है, पुरुषोत्तम नर नारायण का परफेक्ट रूप है। ये बैलेंस है एनर्जी। लक्ष्मी नारायण, जब आरती बोलते हैं सत्यनारायण की तो जय लक्ष्मी रमणा, स्वामी जय लक्ष्मी रमणा, लक्ष्मी और नारायण दोनों। और वो क्या थे? सत्य नारायण। नर जो था वो सत्यता की मूर्ति। तो असत्य खत्म होवे तो सत्य आवे, सत्य का जन्म। जैसे लाइट आवे, लाइट का अवतरण, सूर्य उदय होना यानी सूर्य उगना। अब कोई उगा तो नहीं परंतु प्रकट हुआ ना, अंधेरा मिटा। तो जब वैष्णव कुल यानी पवित्रता का अवतरण होता है, अपवित्रता का बंधन खत्म होता है। तो अंधेरी रात थी जब सभी जेल में जकड़े हुए थे, परंतु ऐसे ही जैसे ही ये दिव्यता का अवतरण हुआ, क्योंकि दिव्यता गुम हो गई थी। उसमें किस बात का था? श्री कृष्ण की महिमा अथवा श्री नारायण जी की महिमा में सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, पवित्रता की मूर्ति, अहिंसा परमो धर्म। ये महिमा बहुत विस्तार वाली है। अवतरण होते ही बंधन टूट गए। तो किस चीज़ का अवतरण हुआ? वो जो पहले देह की तरफ, देह के संबंध की तरफ एनर्जी बैलेंस्ड नहीं थी। श्री लक्ष्मी नारायण जी को देखेंगे तो 2 हैंड अप, 2 हैंड डाउन। रिसीव करो एनर्जी, लेट गो, यूज इट। 4 हाथ होते, हेड एक है। नारायण के सिर 10 है, हाथ पैर 2 हैं। ओपिनियन में कॉन्फ्लिक्ट। तो जब ये विकारों में, मनुष्य की बुद्धि में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो दुख का राज शुरू होता है, और जब हार्मनी होती है तो सुख का राज शुरू होता है। और वो अवतरण क्या है? सेल्फ रियलाइजेशन का जन्म। स्वादर्शन चक्रधारी ने अवतरण हुआ, यानी सेल्फ रियलाइजेशन। आत्मा ने रियलाइज किया
जैसे आपने कहा ना, यानी जागरण हुआ, जागृति। तो कृष्ण का जन्माष्टमी अंधेरी रात, प्रभात का समय शुरू होता है, आधी रात पूरी हुई, दिन शुरू हो गया, PM ख़त्म हुआ, AM शुरू हुआ। तो सेल्फ रियलाइजेशन कि हम शरीर तो नहीं, हम आत्मा है। तो वो आत्मा राधा ढूंढ रही थी अपने परफेक्ट स्वरूप को, संपूर्ण मूर्त को। ऐसे समय पर अब ये एक तरफ हम जो, क्योंकि हम साकार शरीरधारी आत्माएं हमेशा साकार रूप, परमात्मा को भी साकार रूप में देखना चाहती हैं। तो ये जो श्री कृष्ण जी की अवतरण की कहानी है, मैं थोड़ा गहराई में ले जाना चाहूँगी। ये अंधेरी रात, अज्ञान अंधेरी रात का समय है। जेल, अवगुण, कमियाँ, कमज़ोरियाँ, विकार, वैर भाव, ये जकड़े हुए हम हैं। तो जैसे ही परमात्मा का अवतरण होता है तो ये बंधन छूट जाते हैं। और पहले जो जमुना नदी, यानी हमारा इमोशनल प्रवाह, विकारों का प्रवाह बहुत फुल फोर्स से था। जैसे ही श्री कृष्ण आकर्षण मूर्त, दिव्य स्वरूप का, दिव्यता का अवतरण हुआ, वो जो लहर थी पानी की, वो नीचे चली गई। पर श्री कृष्ण का पैर टच हुआ ना, जमुना नीचे चली गई। यानी जो बाढ़ आने वाली थी वो बाढ़ कम हो गई। और वो जो विकार थे, जो कि भाई क्या बन गया, बरसात तो थी, जो सांप था वो छत्र छाया बन गया। मतलब क्या है कि वो जो पहले हमारे विषय विकार, सांप जहरीला होता है, जहर उगने वाला, मारने वाला। तो जिन्होंने हमको, विषय विकारों ने हमारी खुशी को मार दिया, हमारे स्नेह को मार दिया, हमारे प्यार को, रिस्पेक्ट को ख़त्म कर दिया, सम्मान को ख़त्म कर दिया, जहरीला जीवन बन गया था, वो बदली होकर के छत्र छाया बन गया, परिवर्तन आ गया। और परिवर्तन आने के बाद वो श्री कृष्ण यानी फिर गुप्त रूप हुआ। यानी ये था, जन्म है, परंतु गुप्त, अज्ञान काल की नींद में जो बंधन में बांधने वाले थे वो सोए रह गए, वासुदेव देवकी जाग गए। और साधारण मनुष्य आत्माएं, वो देव देवकी तो जागे, परंतु उसका आनंद किसने लिया? नंद बाबा, यशोदा और ग्वाल बाल। तो जब परमात्मा बिल्कुल अपने साधारण रूप में अवतरित, गुप्त रूप से अवतरित होते हैं, तो साधारण मनुष्य आत्माएं, उनके जीवन में आनंद आ जाता है, उनका जीवन दिव्यता से भरपूर हो जाता है। आपने कहा कि आपको थोड़ा आश्चर्य लगता था कि यानी श्री कृष्ण, कुमारियाँ, गोपियाँ स्नान कर रही हैं और वो उनके कपड़े उठा करके ले जाते थे। बड़े शर्म की बात है, ऐसा कैसे होता होगा? परंतु अभी क्या हर चीज़ जो है आध्यात्मिकता को मोटे रूप में ले लिया है। गीता में भगवान ने कहा है, आत्म तजे ये काया तैसे, जीर्ण वस्त्र छोड़े जैसे। आत्मा ये शरीर रूपी ऐसा काया को, काया माना शरीर, ऐसे छोड़ देती है जैसे कि इंसान का कपड़ा जब पुराना हो जाता है तो पुराने कपड़े से मोह नहीं रहता, पुराना कपड़ा इजीली छोड़ देते हैं। तो जब आत्मा को गुप्त आत्मा, गोपी, गोप गोपियाँ, गोपियाँ, तो शरीर प्रत्यक्ष है, आत्मा गुप्त है। तो वो जो गुप्त आत्माएं जब ज्ञान जल का स्नान करने लग गई, तो परमात्मा ने बिल्कुल उन आत्माओं के देह भान से निकलवा दिया उनको। ये कपड़ा है ना, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं बाप हूँ, मैं बेटा हूँ, मैं हस्बैंड हूँ, मैं वाइफ हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं वकील हूँ, ये लेबल हमने डाला हुआ है।
आत्मा के ऊपर ये कपड़ा है और कपड़े का अलग अलग लेबल है, किस कंपनी का बना है, किस साइज़ का है, किस कलर का है। वो जितना वैरायटी आती जाती है उतना लेबल लगता जाता है। तो ये लेबल आता जाता है देह का पहले, फिर देह के धर्म का, देह के रिश्ते का, देह की पोजीशन का, देह की डिग्रीज का, देह की अचीवमेंट का। ये कपड़ा है। तो परमात्मा ने ये आत्मा का जो कपड़ा था ना, गुप्त आत्मा जो थी, उसके जो कपड़े को पकड़ करके बैठी थी, उस कपड़े को चुपचाप उतरवा दिया। उनका मोह भी छुड़वा दिया, उनका देह भान भी छुड़वा दिया। बहुत सारी और भी कहानियाँ श्री कृष्ण की। आपको मक्खन चोरी की भी बात पर आता होगा ख्याल है, ये भी शायद कि मक्खन चुराया। मेरे बहुत खूबसूरत ढंग से देवकी के शब्द को उठाते हुए समझाया कि कैसे देवी गुण की धारणा जब उनसे छूट जाती है और वासुदेव विष्णु का रूप। और आपकी माइक कौन है? माइक कौन है? या और ये जेल, अलग अलग जेल, तन मन धन जन प्रकृति, आपने बहुत अच्छी जेलों के बारे सुनाया। और गोपी अर्थात आत्मा गुप्त है। और ये बात बहुत अच्छी लगी कि ये श्री कृष्ण ने क्यों किया, क्योंकि हमको तो किसी ने नहीं समझाया, हमें तो अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन अभी हम इस बात को समझ रहे हैं कि परमात्मा आकर के हमको इस देह, जो शरीर, जो वस्त्र है, इससे हमको न्यारा करते हैं। तो यू नो द एक्सप्लेनेशन वाज वेरी स्वीट। क्योंकि ये कपड़ा का कारण इंसान को जो है ना, मान शान, एक छोटी सी है, समय का भी ध्यान है, पर एक छोटी सी बात भी, प्लीज माइक, एक छोटी सी बात है। एक बार एक पार्टी थी, तो किसी ग्रैंडफादर ने अपने पोतरे को के बर्थडे मनाया था। तो होटल में था, तो एक कोई छोटा बच्चा 12 साल का 11 साल का लड़का था। देखा बच्चे भी जा रहे हैं, बड़े भी जा रहे हैं, भाई क्या है, बर्थडे है। तो वो बेचारा बिल्कुल फटे पुराने कपड़े थे, बच्चे भी जा रहे हैं तो मैं भी चला जाऊं। तो जब जाने लगा तो दरवाजे पर कोई जो रिसेप्शन पर था कहा, हट जा चला जा यहाँ से। बड़ा मायूस हो गया, जाने का दिल भी कर रहा है, तो खड़ा था बाहर। तो जब ग्रैंडफादर खुद आया तो उसने देखा ये बच्चा मासूम है, मेरे पोतरे जितना है। कहा बेटा तुम बड़ा उदास खड़ा है। कहा मैं अंदर जाना चाहता हूँ, पार्टी है, पर मेरे को मना कर दिया है। समझ गया कि कपड़े पुराने हैं, फटे हुए हैं। कहा आओ मेरे साथ। उसको रेडीमेड दुकान पर ले गया, नहला धुला के ड्रेस दे दी। बहुत सुंदर सजदब लड़का नई ड्रेस पहन ली, उसके साथ आया। तो सबने समझा शायद उसका दूसरा ग्रैंडसन है जिसका बर्थडे है दूसरा। तो आके बैठ गया। तो हेलो मिस्टर आओ बैठो। तो जब खाना परोसा ना, तो वो 11 साल का लड़का लेके ना मिठाई चीज़ का, खा शर्ट खा, खा पैंट खा शर्ट खा। पागल है क्या, शर्ट खाती है क्या, पैंट खाता है क्या? कहाँ बराबर, ये शर्ट और पैंट नहीं तो मुझे ये टेबल पर लाया है। मैं वही व्यक्ति, वही बच्चा हूँ जो बाहर खड़ा था और मुझे बाहर निकाल दिया, अंदर आने नहीं दिया। और इन्होंने, बाबूजी ने मुझे कपड़ा नया दे दिया। तो मेरे कपड़े के कारण हेलो मिस्टर और एक्स्ट्रा प्लेट भी मेरे पास आ रही है। तो पहले तो शर्ट को खिलाऊँ ना, पहले तो पैंट को खिलाऊँ। तो हम मनुष्यात्माएँ एक दो को ड्रेस कैसी पहनी है, गहना कैसा पहना है, लड़की दहेज क्या लेके आई है, लड़के को क्या मिला है, हम बाहर की चीज़ें देखते हैं। तो परमात्मा ने ये जो रस्म रिवाज का बंधन, लोभ लालच का बंधन, फोर्स से, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग से जो थे ना, ये सब बातें छुड़वाई। उसे अभी पता है कि जब परमात्मा का आना होता है तो जीवन रियल बन जाता है, रियलिटी लाइफ में आ जाती है। तो मैं मक्खन की बात आपके मन में भी होगी, या समझते सचमुच चुराया होगा मक्खन। चोर यानी आप देखो
चोरी करना अच्छी बात है? अच्छा, अब कोई कहते हैं ना, इसने मेरे चित्त को चुरा लिया, तो आपका दिल उठा के ले गया क्या? चित्त चुरा लिया, अभी भी कहते हैं ना आपने तो। अच्छा, फिर कोई चुपचाप काम करे, कहते अरे तुमने चोरी चोरी बिजनेस खोल लिया, तुमने चोरी चोरी इतनी कमाई कर ली, चोरी चोरी। तो चोरी चोरी का मतलब कोई चोर बन के चोरी नहीं की। अब ये मक्खन जो है वो सृष्टि रूपी यानी सार विस्तार दुनिया में बहुत है। परमात्मा के साथ जो गुप्त आत्माएं गोप और गोपियां थी, उन्होंने दिव्यता, पवित्रता, श्रेष्ठता, रूहानियत, इंसानियत, डिविनिटी, स्पिरिचुअलिटी, प्योरिटी, डिविनिटी, रॉयल्टी एंड डिग्निटी, ये चुपचाप चुराई थी। यानी चुपचाप पुरुषार्थ। स्पिरिचुअलिटी बाहर का शो नहीं है। धर्म भक्ति बेशक बाहर दिखाई पड़ेगी, स्पिरिचुअल व्यक्ति अंदर ही अंदर अंतर्मुखी होकर पुरुषार्थ करेगा। अभी आप सोचो, जस नंद बाबा के घर में इतनी गौएं थी। कहानी ऐसी आती है कि जब श्री कृष्ण का बर्थडे मना रहे थे तो नंद बाबा ने कहा मैं गौएं दान करूंगा, क्योंकि गौएं बहुत थी। तो जितने भी गांव के पंडित थे, जितने उनके घर में बच्चे हैं, उतने एक एक को एक एक गौ दान किया। तो एक पंडित के 9 लड़के थे। अब 9 गौएं उसको मिली। घर तो छोटा था, रसोई में भी गौ बांध दी, कहाँ बांधे नहीं तो जिसके बाप के पास, नंद बाबा के पास इतनी गौएं हैं, जो इतना अधा दान किया, उनके बेटे को मक्खन चोरी करके खाने की क्या जरूरत है? क्या माँ का इतना भी ध्यान नहीं था कि मैं मक्खन सामने रखूं? चोरी करने की क्या जरूरत है? तो मक्खन का मतलब है सार। दुनिया में विस्तार बहुत है। ये जितना भी दुनिया का है ना वैभव, विस्तार बहुत है। और विस्तार में सार है मक्खन, स्वच्छ ताज़ा। और वो मक्खन ऐसे नहीं निकलता है दूध में से। दूध को दही बनाना पड़ता है, जमाना पड़ता है। जब जमाने के लिए भी कल्चर लगाना पड़ता है। पुराना दही, पुरानी संस्कृति को फिर से जागृत करना पड़ेगा। चलो ज्ञान तो मिल गया, मक्खन तो मिल गया, पर जब तक वो हम सो देवता थे, देवकी थे, देवता कुल के थे, वो जब जागरण भी बोलते हैं, कल्चर भी बोलते हैं। पुराना दही, कल परसों वाला दही दूध में डालेंगे, जम जावे। तो जब वो जच गई हमको बात, मक्खन दूध में से नहीं बनता, दही बना के तब मक्खन बनता है। तो जब वो ज्ञान, शास्त्र पोथियां पुस्तक पढ़ते आए, विलोरते आए, मिला कुछ नहीं। वो जब जच गई ये बात कि हाँ हम हम, अरे मैं वो देवता कुल की आत्मा हूं, मैं ईश्वरीय संतान हूं, मैं आत्मा सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी थी, फिर से मैं वही आत्मा। जब जच गई बात तो फिर है, मथनी होती है ना, तो 3 उसमें 4 भाग होते हैं बिलोने के लिए। चारों तस्त का सुदर्शन चक्कर, उसमें ना फास्ट चाहिए ना धीमा चाहिए। बहुत फास्ट चलाएंगे मक्खन बिखर जाएगा, धीमा चलाएंगे तो भी नहीं होगा। तो एक रिदम चाहिए अपने अंदर। तो गुप्त ही गुप्त जिन्होंने गोप गोपियों ने अंतर्मुखी होकर के सारे सृष्टि चक्कर का स्वदर्शन चक्कर फिराया, उनको मक्खन फिर से मिल गया। तो गोप गोपियों ने मक्खन चुराया। अब वो मक्खन कहाँ से देखे? तो बुद्धि रूपी मटकी में है ना, तो मटकी से मक्खन चुराते दिखाते थे। ये बाहर की मटकी नहीं, लेखक ने शब्द लिखा, आर्टिस्ट ने पिक्चर बना दिया, ड्रामाटिस्ट ने ड्रामा कर दिया।
अब ड्रामा देख के हमने समझा सच में, क्योंकि एक्शन में आ गया ना, तो हमने समझा सचमुच ऐसा ही मक्खन था। तो ये बेहद की सृष्टि, स्वर्ग की जो सर्व शक्तियों का मक्खन है, वो परमात्मा से तब मिलता है जब हम बाहरमुखी से अंतर्मुखी हो जाते हैं। बाहरमुखी आने से हमारी शक्ति व्यर्थ जाती है। तेरी मेरी निंदा, परचिंतन, वैर विरोध, गॉसिप, शक्ति चली जाती है। अंतर्मुखी अगर जब मक्खन निकालना भी है तो ढकना पड़ेगा, तब उसमें से निकलेगा। तो अंतर्मुखी स्थिति, सदा सुखी, सदा स्वस्थ, स्व स्थिति में स्थित होने से वो मक्खन चुराया। तो ये आध्यात्मिक भाव है उसका। तो आपने मक्खन को डिविनिटी, स्पिरिचुअलिटी, रॉयल्टी, प्योरिटी, डिग्निटी, हाँ, तो ये एक मक्खन है जो हमें परमात्मा मुख में डालते हैं। और आपने कहा कि जो कल्चर, जो दही जमाते हैं, तो वो जूना कल्चर डालते हैं। तो हमको भी पहले की जो स्मृति, जब वो स्मृति आए कि हम सो हम, तो तभी मानो कि मक्खन निकलता है। और जी हाँ, उसका रिदम चाहिए। और आपने बहुत अच्छा सुनाया, जो मटकी है वो अंतर्मुखी, अंतर जब जाते हैं, अंदर की बात। तो और आप देखेंगे प्रैक्टिकल में कि आत्मा के अंदर दिव्यता आती तब है जब अंतर्मुखी स्थिति में स्थित होते हैं। भाई वो दिखाते हैं कि उसने श्री कृष्ण मक्खन खाया, तो यशोदा ने कहा तुमने मक्खन खाया? कहा नहीं, मैंने तो नहीं खाया। मिट्टी खाई? नहीं, मिट्टी नहीं खाई। खोलो मुंह। तो मुंह खोला तो वो तो 3 लोक का दर्शन दिखाई पड़ा। जी जी, वो जो मक्खन था मिट्टी नहीं थी, मिट्टी नहीं खाई, मिट्टी निकल गई, मक्खन जो अंदर चला ना, वो सृष्टि के आदि मध्यंत का ज्ञान, 3 लोकों का ज्ञान। तो यानी जब अंदर विचार सागर मंथन किया, तो मैं आत्मा सिर्फ देवकुल की नहीं हूँ। आज तो अपने आप को हिंदू कह देते हैं, धर्म भी भूल गया, कर्म भी भूल गया। भाई कौन है? हिंदू धर्म है। हिंदू धर्म किसने स्थापन किया? क्राइस्ट ने क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया, बुद्ध ने बुद्ध धर्म स्थापन किया, मोहम्मद ने मुस्लिम धर्म स्थापन किया, अब्राहम ने इस्लाम धर्म स्थापन किया। हिंदू धर्म, न धर्म का पता न कर्म का पता। तो स्वधर्म की स्मृति, वो जो कल्चर है ना जी, वो स्वधर्म की स्मृति है। तो जब हम अपने असली धर्म हमारा शांति है, असली धर्म हमारा पवित्रता है, तो 3 लोक यानी आत्मा में, परम धाम में रहने वाली आत्मा एकदम पवित्र, शुद्ध, निराकार स्वरूप वाली आत्मा थी। फिर जब मैं सतयुग में प्रकृति के साथ आई तो देव प्रकुल की आत्मा थी। तो प्रकृति, राधा और श्री कृष्ण, आकर्षण मूर्त आत्मा और शरीर, दोनों में इतनी हार्मनी थी, लक्षणों की मूर्ति थे। तो वो जब इतना सुंदर देव स्वरूप हमारा, दिव्यता की मूर्ति, वो कब बने? जब वो वास्तव में ज्ञान, खाली मंथन की बात नहीं, ज्ञान को जीवन का स्वर बना दिया, जीवन की लहर बना दी, हृदय की शुद्धि। बंसुरी बजती है, वो श्री कृष्ण को बंसुरी, अपने फिल्म वो जो पिक्चर देखी ना श्री कृष्ण का वीडियो, बंसुरी काठ की, खाली जब है ना, खाली जब बंसुरी है तो उसमें से स्वर निकलते हैं। तो जब हमारा हृदय शुद्ध है तो स्वर सुंदर है। हृदय में अशुद्धि है, नफरत है, वैर है, बंसुरी नहीं बजेगी। मुंह खुलेगा ना, तीर निकलेगा। ये कमान बन जाता है, ये जबान तीर बन जाती है और ये होठ कमान बन जाते हैं। बंसुरी तो मुख बंद करके
ज़रा सा होठ खोल के। हृदय शुद्ध है तो सुर, मधुर स्वर निकलता है, नहीं तो बेसुरा और असुर हो जाते हैं। तो बंसरी सरस्वती यानी विद्या की देवी, सरल स्वभाव हो, हंसवाहिनी हो, गुणग्राही हो। तो गुण ग्रहण करना, इसलिए श्री कृष्ण जी की महिमा है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक। तो वो ये जितने स्वर है, वैरायटी, 7 स्वर, सप्त शक्तियाँ, ये आत्मा को हृदय की शुद्धि आने के बाद फिर मधुर मुख से मुरली बजती है, जिससे गोप गोपियाँ डांस करती हैं, खुशी होती है तो रास करते हैं, डांस दिखाते हैं ना। जी जी। मेरा अभी यही प्रश्न था मुरली के ऊपर कि क्योंकि कुछ देर पहले हम लोग के बीच में श्री कृष्ण भगवान ने कितनी प्यारी मुरली चलाई और वास्तव में हम सबको बहुत ही सुकून अनुभव हुआ। तो मैं यही सोच रही थी और आपने काफ़ी हद तक हमको मुरली की विशेषता सुनाई, लेकिन मैं ये सोच रही थी कि जब हम सरस्वती माँ की वंदना करते हैं तो हमेशा उनको सितार से दिखाते हैं, नारद को झांझ से दिखाते हैं, विष्णु को शंख धुनी। लेकिन जब हमने श्री कृष्ण का ध्यान किया है या श्री कृष्ण की महिमा की है तो हमेशा श्री कृष्ण के साथ हमने मुरली दिखाया है। और आपने बहुत ही खूबसूरती से सुनाया कि जब वो बैम्बू खाली, अंदर से खाली होता है, जब हम अपने आप को खाली करते हैं भगवान को, जब हम खुद अपने को सरेंडर करते हैं, तभी ये 5 विकार निकलते हैं। तो उनसे हमारा जीवन सुरीला बहुत अच्छा बन जाता है। तो रियली और आप मुरली के बारे कुछ और भी हमें सुनाएं, क्योंकि मुरली का अक्सर ज्ञान से संबंधित होता है। तो प्लीज़ आप थोड़ा सा मुरली के ऊपर हमें और सुनाइए। तो उससे पहले आपने जब ये डांस देखा तो राधा ढूंढ रही है, आत्मा ढूंढ रही है, उसको खींच रहा है आवाज़, मुरली का आवाज़, तान। रियलाइजेशन होता है, अंत में समर्पण हो जाती है। तन समर्पण, मन समर्पण, धन समर्पण, सब अर्पण, समर्पण यानी सब कुछ अर्पण। तो मुरली, भगवान के मधुर महावाक्यों को मुरली कहा जाता है। यानी मुख से जो भगवान ने बोले उसको मुरली कहा जाता है। बड़ी थोड़ी सुंदर बात समझने की है, क्योंकि ये जो श्री कृष्ण जी का जन्म है, श्री कृष्ण, पर श्री कृष्ण को तो देव कहते हैं और श्री कृष्ण नारायण कहलाते हैं। फिर नर नारायण कौन? नर का रूप कहाँ गया? श्री कृष्ण बड़ा सुंदर देव रूप है। विष्णु भगवान सनी संपूर्ण रूप है। नारायण संपूर्ण निर्विकारी रूप है। वो नर रूप कहाँ गया? तो मुरली श्री कृष्ण ने सीखी, भाई इसको मुरली जो है ना, कहाँ सीखी? वो साधारण व्यक्ति था, ये जो दिखाया ना वीडियो में, कि श्री कृष्ण को पहले मुरली नहीं बजानी आती थी। वो मुरली अच्छी लगी, बजानी नहीं आती थी। कहाँ से सीखी? एक साधारण व्यक्ति से सीखी, ऑर्डिनरी व्यक्ति से। परंतु ऑर्डिनरी व्यक्ति से सीखने के साथ साथ मुरली ऐसे अपने आप मैं बजा रहा हूँ ये नहीं,
विद्या की देवी, गॉडेस ऑफ विजडम। तो सरस्वती ज्ञान की गंगा, वो मुरली ज्ञान मुरली है। जब तक ज्ञान के लिए अंदर धारणा भावना नहीं है तो मुरली नहीं बज सकती। तो अब ये थोड़ा मैं और गहराई वाली बात बताना चाहती हूँ कि श्री कृष्ण जी ने अपने प्रीवियस स्वरूप में, श्री कृष्ण जी की महिमा है श्याम सुंदर। श्याम का मतलब क्या और सुंदर का मतलब क्या? तो जब आत्मा श्याम है, ये भी आत्मा की बात है, जब आत्मा श्याम है उस समय, यानी आत्मा के अंदर और आत्मिक बल चाहिए, पर श्याम क्यों बन गया? वो था तो सुंदर, श्याम क्यों बन गया था? कि गेंद खेल रहा था, वो गेंद गंगा जमुना में चली गई, वहाँ एक सांप रहता था काली देह, उसने फुफकार मारी, सुंदर श्याम बन गया। ये एक दिन की कहानी नहीं है, ये मुरली के कनेक्शन में, इसलिए मैं थोड़ा विस्तार से बताना चाहती हूँ। तो ये कहानी श्री एक दिन की कहानी नहीं है, ये सृष्टि चक्र की कहानी है। वो जो देव आत्माएं थी, श्री कृष्ण देव, देवता देवी कुल की आत्मा, देव आत्मा, सृष्टि चक्र में, सतयुग त्रेता में, स्वर्ग में, वैकुंठ में जो खेल खेला ना, वो आनंद का खेल था। सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण, निर्विकारी, सुख संपत्ति का खेल था। प्रकृति दासी थी, हर चीज सतो प्रधान थी, हर चीज सुंदर सुंदर, पक्षी सुंदर, पशु सुंदर, हर चीज बड़ी बड़ी निराली और प्यारी थी। तो इस सृष्टि रंगमंच पर सतयुग और त्रेता में वो दिव्य स्वरूप जब खेल खेल रहा है तो आत्मा सुंदर है, यानी आत्मा पवित्र है, अपने सत्य स्वरूप में है। तो जैसे परमात्मा शिव की महिमा है सत्यम शिवम सुंदरम, वो सत्य है, वो कल्याणकारी, इसलिए ब्यूटीफुल है। तो सत्य नारायण, सतयुग का नारायण सुंदर स्वरूप है, वो आत्मा अपने सुंदर स्वरूप में पार्ट प्ले कर रही है। फिर खेल में आते तो जैसे खेल में आई तो सिर्फ आत्मा पार्ट नहीं प्ले कर रही है, आत्मा शरीर के साथ पार्ट प्ले कर रही है। तो जब शरीर के साथ आत्मा पार्ट प्ले करती है तो ये प्रकृति और पुरुष का खेल हो जाता है। प्रकृति और पुरुष, प्रकृति माना शरीर, पुरुष माना आत्मा। अच्छा, जैसे सोना जेवर बनता है तो थोड़ी उसमें अलॉय मिक्स होती है, दूसरे बारी बनेगा थोड़ा और कम हो जाएगी पावर, तीसरे बारी बनेगा और पावर कम हो जाएगी। तो ऐसे जैसे श्री कृष्ण चक्कर में आए, जैसे गीता में कहा है अर्जुनों को कि तेरे और मेरे इस सृष्टि चक्र में अनेक बार हमने पार्ट प्ले किया है, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। तो वो श्री कृष्ण की आत्मा वास्तव में भूल जाती है अपने ही पार्ट को। धीरे धीरे सृष्टि चक्र में आने से ये विकार जो पहले छत्र छाया थे, वो विकार फुफकार मारने वाले बन जाते हैं, विकारों का असर आ जाता है। तो आत्मा जो सुंदर थी, जिसको भक्ति मार्ग में कहा जाता है, देवताएं वाम मार्ग में चले गए, यानी उल्टे मार्ग में चले गए। तो वो जो स्वदर्शन चक्र है, स्वयं का दर्शन आत्मा दिव्य स्वरूप में कर रही थी। तो अब सृष्टि चक्र आप स्वस्तिका बनाएंगे ना, तो स्वस्तिका में पहला हाथ ये है, राइट हैंड है, दूसरा राइट है पर थोड़ा नीचे आ रहा है, सतयुग राइट है। फिर त्रेता में राइट है पर लोअर डाउन हो गई एनर्जी। फिर द्वापर में लेफ्ट में मुड़ जाती है स्वस्तिका में,
उसको लेफ्ट को संस्कृत में कहते हैं वाम मार्ग, उल्टा मार्ग। वो जो सोल कॉन्शियस स्थिति थी वो बॉडी कॉन्शियस हो गई। तो बॉडी कॉन्शियस में आत्मा की जो पवित्रता और सुंदरता थी उस पर थोड़ा बेहद की रात का, यानी ब्रह्मा की रात का असर हो गया। तो फिर अब आत्मा को कैसे दिखावें? आत्मा तो दिखाई नहीं पड़ती, तो शरीर को श्याम रूप बनाया, सुंदर श्याम बन गया। शाम से फिर चलते द्वापर से फिर कलयुग में जब आत्मा पहुंचती है, बिल्कुल साधारण नर बन जाती है, तो तब वो स्मृति, वो दिव्यता याद रहती है, परंतु आत्मा खाली हो जाती है। आत्मा के पास वो जो भरपूरता थी, स्मृति है पर वो संपूर्ण अनुभव नहीं है। तो ऐसे समय पर फिर से वही श्री कृष्ण वाली आत्मा साधारण रूप में परमात्मा की मुरली सुनती है। परमात्मा जब साधारण तन में आते हैं, भगवान का ज्ञान, तो मुरली माना भगवान का दिया हुआ ज्ञान, मधुर महावाक्य। अब मुख से बजा तो मधुर महावाक्य को कैसे बनाए? साज है ना भगवान का। गीता में भगवान को संगीत रूप में दिखाया, ज्ञान दिया, और साधारण इसमें श्री कृष्ण के संबंध में मुरली। तो जो भगवान ने ज्ञान दिया, मुख से बोला, उस मुख उसको, उससे जब आत्मा रास करने लग गई, उसका रस बैठ गया, वो सुंदर स्वर बन गया, तो फिर वही आत्मा, श्री कृष्ण वाली आत्मा ही सरस्वती ज्ञान की वीणा के का अनुभव करते, ज्ञान को गहराई में लाते हुए ज्ञान मुरली, ज्ञान के स्वर। भाई पहले स्वर सीखने पड़ेंगे, सा रे गा मा पा धा, यानी ये स्वर है सोल कॉन्शियसनेस। आत्मा के अंदर सोल कॉन्शियस का, स्मृति का, स्वरूप का रस बैठना चाहिए। सा स्मृति स्वरूप, रा रस बैठे, रस के साथ गा गहराई में जावे, सारे गा। वो एक एक स्टेप है उसकी गहराई का। उस गहराई में जाने से अहंकार नावे मधुरता, सारे गा मां। जब मधुरता आई तो फिर पवित्रता जीवन में आ गई। वो पवित्रता धन बन गया, सारे गा मा पा धा, वो निधि बन गया। वो धन जो था ना, वो निजी चीज बन गई। वो भगवान की मुरली, यानी स्टेप बाय स्टेप को ऐसे नहीं बजेगी। ये 7 स्वर हैं, ये स्टेजेस हैं। और वो जब सारा फिर से सारे गामा पा धा नी सा नी धा पा मारे, फिर से चक्कर चलो वापस। जो पहला चक्कर चला, आधा चक्कर नहीं, ये सारे चक्कर का ज्ञान। हम सो हम। तो भगवान ने जो ज्ञान सुनाया ब्रह्मा के तन द्वारा, साधारण तन द्वारा, कृष्ण की आत्मा ने साधारण रूप में वो भगवान के जो महावाक्य सुने, उस महावाक्य को मुरली कहा जाता है। मुरली फिर पीछे भक्ति मार्ग में पुस्तक बनती है तो गीता कही जाती है। और वो प्रैक्टिकल में भगवानो वाच्य है, यानी वचन है, पर वचन बड़े मधुर स्वर में है, अहंकार भाव में नहीं है। निराकार निरंकार होके गुप्त रीति से सुनाते हैं। इसलिए कि भाई ऐसे मुरली को दूर से नहीं, उसने कहा मुख पे रखो और श्वास से जाओ, श्वासोश्वास उसको सिखाया ना, दूर नहीं है, यानी मधुरता और श्वास है। तो हमारे अंदर वो परमात्मा, हमारा वो श्वास बन जावे, हर श्वास स्मृति रहे,
हर श्वास वो अनुभव हो, तो वो श्री कृष्ण की आत्मा ने साधारण तन में निराकार परमात्मा से साधारण तन में आके जो सुनाया, उसका श्वासोश्वास अनुभव किया, उस मुरली को गोपियों ने सुना। अब श्री कृष्ण के रूप में अगर मुरली बज रही होती तो गोपियाँ छिपके क्यों जाती? क्या घर वाले सास और नंद तालों में बंद कर देते थे? क्या सास नंद को भगवान नहीं चाहिए था? गोपियाँ चलना चाहती थी और सास उनको ताले में बंद कर देती थी, नंद ताले में बंद कर देते, रिश्तेदार जाने नहीं देते थे। तो सिर्फ माताओं को परमात्मा चाहिए क्या? पुरुषों को नहीं चाहिए क्या? अगर सजा हुआ रूप होता तो छिप के जाने की तो बात ही नहीं। तो परमात्मा साधारण तन में आके जो मुरली बजाते हैं, ज्ञान सुनाते हैं, उस ज्ञान को दूसरे शब्द में मुरली कहा जाता है। हमको बड़ा सौभाग्य है हमारा कि हम वो मुरली भगवान की रोज़ सुनते हैं। मुझे नशा है, 55 साल हो गए मुझे इन कानों द्वारा, ना केवल मुरली सुनती हूँ, बजते हुए देखती हूँ और डांस करती हूँ। मुरली में रास करती हूँ, जिससे ऑटोमेटिकली उस रास से एक अकेला नहीं, बाकी गुप्त पुरुषार्थी भी रास करते हैं। यानी रास का मतलब क्या है? हार्मनी, राशि में ला लेना। जब राशि नहीं मिलती है तो टक्कर होती है। वो शादी भी होती है ना, भाई रास मिले, नहीं तो लड़ते रहेंगे। इसलिए राशि मिलनी चाहिए। तो आत्मा और प्रकृति वो कहती है कि कृष्ण मुझे राधे से मिला दे, मेरा प्यार करा दे। मतलब क्या है कि जब तक तेरी देह की दृष्टि है, हार्मनी नहीं हो सकती। मैच्योर बन। और माँ कहती है तू तो छोटा है, देख नज़र खोटी है, उम्र तेरी छोटी है, नज़र तेरी खोटी है। मतलब क्या है कि जब देह के भान में है और दृष्टि देहधारी है तो आत्मा और परमात्मा का मेल नहीं हो सकता। प्रकृति और पुरुष का भी मेल और खेल नहीं हो सकता है। फिर वही श्री कृष्ण राधे, जब पवित्रता का बल आ गया, मैच्योरिटी आ गई, हार्मनी आ गई, हर जगह राधे और श्री कृष्ण की पूजा होती है। आत्मा शरीर दोनों पवित्र बन जाते हैं। यह है मुरली का रिजल्ट। थैंक यू। बातें तो बहुत है पर समय की सीमा है। हम एक और प्रश्न ले सकते हैं? दीदी, सुदामा और श्री कृष्ण की जो कहानी है, ये हमेशा हमें बहुत भाई ये सोच कर के कि सुदामा साधारण ब्राह्मण और श्री कृष्ण राजाओं का राजा, बचपन में सखा थे और श्री कृष्ण अपने सखा, बचपन के सखा को नहीं भूले। तो जो कहानी है कि कैसे वो चावल की एक मुट्ठी लेकर के श्री कृष्ण भगवान के पास जाते हैं और फिर उसके एवज में महल, सोने के महल खड़े हो जाते हैं। तो मेरा प्रश्न ये है कि आज के ज़माने में सुदामा कौन, हम कैसे सुदामा बन सकते हैं? और जो हम ये लेन देन करते हैं, इसकी गुह्य गति, या जो हम दान पुण्य करते हैं, क्योंकि हमेशा कहते हैं पात्र दे करके दान किया जाए, तो इस पर आप हमें थोड़ा सा ही सुदामा और कृष्ण को उठाते हुए कुछ सुनाएंगे? ये बहुत सुंदर कहानी है परमात्मा के साथ पॉजिटिव अकाउंट क्रिएट करने की। श्री कृष्ण और सुदामा भाई जब छोटे थे तो एक समय पर दोनों घूमने गए। श्री कृष्ण को भूख लगी, सुदामा के पास चने थे, सुदामा ने वो चने ऑफर किए। अब वो श्री कृष्ण ने जो खाए, रॉयल्टी श्री कृष्ण की, तो वो याद रहा कि समय पर उसने सहयोग दिया था। अच्छा, वो तो फिर अभी कर्मों के हिसाब किताब से सुदामा का और श्री कृष्ण का मतलब कि हम इस सृष्टि चक्र में
बहुत आत्माएं साथ साथ पार्ट प्ले करती हैं, इकट्ठा रहती हैं, पर हर एक आत्मा की अपनी कर्मों की कहानी न्यारी है। श्री कृष्ण और सुदामा एक ही साथ खेलने वाले, एक ही साथ पढ़ने वाले, यानी एक ही इस बेहद के नाटक में खेल खेलने वाले। अब वो कहानी तो ज़रूर ऐसे करके बनाएंगे ना, यानी इस बेहद के नाटक में साधारण आत्मा, उस समय श्री कृष्ण भी साधारण थे, श्री कृष्ण तो बाद में श्री कृष्ण स्वरूप बने ना। तो हम इस बेहद के नाटक में चलते चलते अपने अपने कर्मों के हिसाब किताब से अनेक गरीबी, शाहूकारी, उतार चढ़ाव में आते हैं। परंतु अगर हमारा प्यार परमात्मा के साथ निस्वार्थ प्यार है और परमात्मा के कार्य में हम कोई दिखावे से नहीं करते, कोई मान शान से नहीं करते, कोई नाम, इतना मैंने दान किया, मेरी नेम प्लेट लग जावे, मैंने अस्पताल में इतना दिया है, पौड़ी पर लोग चढ़ रहे हैं ना स्टेप्स पर, तो देख के फलाने ने 500 पाउंड दिया है, 1000 पाउंड दिया, दीवार पर लिखा जाए, ये नाम शान का दान है। या दान लिया परंतु किसी ने उल्टे कर्म में जाकर के लगाया, उसका अकाउंट बन जाता है। तो इसका अब ये थोड़ी गहरी कहानी है, मतलब भाव है कि हम मनुष्यों के साथ जो हिसाब किताब बनाते हैं, दे अभिमानवश, किसी न किसी इन्फ्लुएंसवश, अट्रैक्शन, चलो बिजनेस ज़्यादा मिलेगा, पता है रॉन्ग है, कर लेते हैं, फिर जेल में जाएंगे तो इकट्ठे ही जाएंगे या फिर जो है धोखे में आ गए तो धोखे में चले जाते हैं। अनेक प्रकार की कर्मों की कहानी में है। मनुष्यों के साथ हमारा हिसाब किताब जो बनता है, उसका रिटर्न मनुष्य आत्माएं वापस नहीं दे सकती, क्योंकि मनुष्य आत्माएं खुद भी बंधन में बंधी हुई हैं, भिखारी बन गई हैं। भिखारी किसी दूसरे का कर्ज नहीं उतारता। परमात्मा रॉयल है, दाता है। तो परमात्मा के कार्य में अगर कोई साधारण आत्मा, सभी सुदामा है एक्चुअली, गरीब है किस बात में, धन बेशक है, मन की शांति में गरीब है, भिखारी हैं, रूहानी स्नेह में भिखारी हैं, स्वमान में भिखारी हैं, गरीब हैं। सारी मनुष्य आत्माएं गरीब हैं, भले लखपति हैं, अंदर खोखला है, कखपति हैं। अब वो उनको ऐसे समय पर अगर परमात्मा के साथ स्मृति आती है, याद आता है कि वो कोई हमारा साथी, सहारा कौन, इंसान किसका सहारा नहीं है, भगवान ही सहारा है। तो और वो सहारा फिर से स्मृति में, फिर से संबंध को याद करके, दिखावे से नहीं। तब उसने क्या किया, वो चावल जो थे वो शर्म आती थी, मैं क्या दूं, तो छिपा के रखा। तो परमात्मा प्यार का भूखा है, पैसे का भूखा नहीं, मन का भूखा नहीं है। आत्मा की ऑनेस्टी चाहिए, ऑनेस्टी से फ्रेंडशिप है। सच पर साहब राजी है, सच्चे दिल से कुछ भी, एक राई भी सोने का पहाड़ बन जाती है, एक छोटा सा राइस हीरा बन जाता है। तो परमात्मा के साथ जब हमारा कर्मों का हिसाब किताब हम जोड़ते हैं भगवान के यज्ञ में, तो दे कणा मिले घड़ा, परंतु भावना से, प्रेम से, श्रद्धा से, निश्चय से और संबंध से, समझ से, समझ, स्नेह, संबंध, निश्चय और भावना, निस्वार्थ, ये 6 बातें अगर है ना, इनको जिसने समझ लिया, फिर जो परमात्मा के साथ उनका संबंध जुड़ता है, उनके लिए स्वर्ग के महल तैयार हो जाते हैं। भगवान भी दिखावा नहीं करता, उसको बताया ही नहीं कि तेरे लिए महल बना रहा हूँ। तो परमात्मा भी अभी दिखाता नहीं क्या मैं तेरे लिए क्या दे रहा हूँ, मेरे पास आराम से रह, पहले मेरा संग कर,
तो जब परमात्मा का संग आत्मा करती है तो ऑटोमेटिकली संग के रंग से अंतर सुखी हो जाता है, तो प्रकृति दासी बन जाती है। तो इसीलिए आज के ज़माने में भी अगर ऑनेस्टी से, सच्चाई से परमात्मा के साथ संबंध है, तो जो भी उसका कार्य करते हैं, सहयोग देते हैं, उनको सफलता जरूर मिलती है। सुदेश दीदी, थैंक यू। आपने राधे कृष्ण का बहुत ही अच्छा परिभाषा दी कि आत्मा और प्रकृति का संबंध। और मेरे अनुसार राधे राह दे, राधे राधे राह दे मीन्स राधे गिव मी द डायरेक्शन, और कृष्णा, कृष्ण अल्टीमेट को कहते हैं, और स्ना हैप्पीनेस। सो गिव मी द डायरेक्शन टू अल्टीमेट हैप्पीनेस, राधे कृष्ण का अर्थ बनता है। और ये हमको सिर्फ परम पिता परमात्मा ही देते हैं, और सो भी प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस कई जन्मों से हमको परमात्मा से ही प्राप्त होता है, जब हम उनकी पहचान से उनसे हम अपना संबंध जोड़ते हैं। वो फिर अव्यक्त स्वरूप, निराकार स्वरूप, ज्योति स्वरूप, जिसका फिर गीता में वर्णन आता है, वो फिर जो है, जो गीता का पार्ट है, जो श्री कृष्ण जी का, उसको जब हमने समझ लिया, श्री कृष्ण नहीं, निराकार स्वरूप, अव्यक्त स्वरूप के साथ हमने संबंध जोड़ा, तो फिर स्वर्ग की दुनिया हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। फिर सिर्फ ऐसे स्वप्न में नहीं खेलेंगे, परंतु प्रैक्टिकल में श्री कृष्ण के साथ पढ़ेंगे, खेलेंगे, रस करेंगे। ओम शांति। थैंक यू। अभी थोड़ी देर के लिए चलो मन के वृंदावन में, सुखधाम में, अंदर ही अंदर रूहानी रस का अनुभव करने के लिए, परमात्मा मिलन से का रूहानी रास क्या होता है, थोड़ी देर मेडिटेशन करेंगे। ओम शांति। ओम मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। ओम मैं आत्मा इस प्रकृति का आधार लेकर कर्म क्षेत्र पर श्रेष्ठ कर्मों का पार्ट प्ले करने के लिए उतरी हूँ। मैं शुद्ध आत्मा, चैतन्य ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा हूँ।
इस शरीर रूपी वस्त्र से न्यारी पांच तत्वों की प्रकृति से भिन्न भ्रकुटी के बीच में निवास करने वाली चैतन्य आत्मा हूं। अपना ध्यान भ्रकुटी में ले जाइए। स्मृति का तिलक लगाते हुए स्मृति स्वरूप में स्थित हो जाइए। फिर से मन में संकल्प, मैं शुद्ध आत्मा शांत स्वरूप हूं। मेरे हर संकल्प में मेरी वृत्ति में मेरी भावना में शांति समाई है। हर श्वास में श्वास लेते मैं शांति का अनुभव करने वाली शांत स्वरूप आत्मा हूं। श्वास बाहर छोड़ते मैं शांति के वाइब्रेशंस फैलाने वाली शांति का वातावरण क्रिएट करने वाली शांत स्वरूप आत्मा हूं। मुझे आत्मा का मन शुद्ध सरोवर की तरह है। इस स्वच्छ सरोवर में आत्मदर्शन करने वाली अपने मन के संकल्पों का अनुभव करने वाली मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूं। इस शांति में
मन की लहरों में आनंद ही आनंद है। मैं सच्चिदानंद की संतान, चैतन्य स्वरूप आत्मा हूं। मैं ज्योति स्वरूप आत्मा, चैतन्य चमकता सितारा, भगवान की संतान, भाग्यवान आत्मा हूं। मुझ आत्मा का पिता परम पिता परमात्मा सर्व शक्तियों का भंडार, सर्वशक्तिमान, विश्व कल्याणकारी, निराकार परमात्मा शिव हैं। ओहो, मैं शांति के सागर की संतान, प्रेम के सागर की संतान, प्रेम स्वरूप आत्मा। परमात्म प्यार मुझ आत्मा के मन और बुद्धि को निर्मल, शुद्ध और शांत बना रही है। इस शांति में सुख समाया है। परमात्म प्यार के अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने वाली मैं सुख स्वरूप आत्मा हूं। शांति के वाइब्रेशंस फैलाने वाली, प्रकृति को भी शुद्ध बनाने वाली मैं शुद्ध स्वरूप आत्मा हूं। ओम शांति। ओम शांति।
अच्छा, सुदेश दीदी एंड ज्योति बेन, थैंक यू वेरी मच। आपने हम सबको मक्खन भी खिला दिया और 3 लोग का साक्षात्कार भी कराया, राइट? ऐसे है ना? मक्खन खाया आपने? कौन सा मक्खन खाया? बोलो, कौन सा मक्खन खाया? लेट मी सी। इतनी सारी बातें जो आपने सुनी आज, हाँ, जिसका आज आपको आध्यात्मिक रहस्य क्या है, सच्चा सच्चा वो जानना, that means eating the butter, right? It's a nourishment for the soul. आत्मा को कितना enlighten किया. Thank you so much, and Jyoti Ben, for asking such wonderful, insightful questions. और आज हमारा इस कार्यक्रम में जिन भाई बहनों ने पूरा मदद दिया है, साउंड रूम के सभी भाई बहनें और हमारे स्टेज के पीछे जो है और हमारे फ्रंट हाउस के भी भाई बहन और पूरा घर में भी सभी भाई बहनें, अशर्स भाई बहन, आप सब ने आज का कार्यक्रम पूरा शांतिपूर्वक बना के रखा और सभी को बहुत बहुत आज के इस ब्यूटीफुल जन्माष्टमी सेलिब्रेशन का बहुत ही सुंदर अनुभव कराया। सो बहुत थैंक्स आप सबको, और साथ साथ आप सभी भाई बहन आए हुए जो यहाँ पर है दूर दूर से, और आपने भी यहाँ पर बैठ के ये सुंदर अनुभव किया, आप सबको भी बहुत थैंक्स।